नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप तिवारी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हीमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम वाराणसी। आज हम थोड़ा सा रेयर टाइप के कैंसर के बारे में बात करेंगे, जिसको हम सार्कोमा कहते हैं। सार्कोमा जनरली बोन से या हमारे मसल्स से निकलता हुआ एक ट्यूमर होता है, जो अपनी साइज में लगातार बढ़ता रहता है। शुरू में यह ट्यूमर दर्द रहित गांठ के रूप में होता है, जो कि आगे साइज में बढ़ते बढ़ते हमारा बहुत पेनफुल हो जाता है। तो उसी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सार्कोमा एक प्रकार का कैंसर है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू से शुरू होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ते हैं और सपोर्ट करते हैं, जैसे कि बोन, फैट टिश्यू, ब्लड वेसल, मसल, न्यूरॉन सेल और हमारे जोड़ों के आसपास के टिश्यू। जब यही टिश्यू अनियंत्रित रूप से डिवाइड होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो वही ट्यूमर बन जाते हैं, जिसे हम सार्कोमा कहते हैं। सार्कोमा जनरली हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला बोन सार्कोमा, दूसरा होता है सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। सार्कोमा यह रेयर टाइप का ट्यूमर होता है और यह किसी भी एज में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। इवन हमने देखा है हमारे बच्चों के सार्कोमा से लेकर हमारे ओल्ड एज के लोगों में भी सार्कोमा होता है। जो बोन सार्कोमा होता है वो हड्डियों से शुरू होता है और फिर हमारे अगल बगल के स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करता है। और जो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा होता है वो हमारे मसल या और जो संयोजी ऊतक हैं उससे स्टार्ट होते हैं और फिर वो इन्वॉल्व करते हैं अगल बगल के स्ट्रक्चर को, इंक्लूडिंग हमारे बोन को, नर्व्स को, न्यूरॉन्स को, ब्लड वेसल्स को, इन सबको इन्वॉल्व करते हैं। जो सार्कोमा है उसका लक्षण क्या होता है? ये सार्कोमा का जो लक्षण है ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है। कुछ सामान्य जो लक्षण होते हैं उसमें पेशेंट जो हमको प्रेजेंट करेगा, जैसे एक कोई सूजन है वो लगातार जो है बढ़ रहा है और उसमें पेन नहीं है। कभी कभी पेशेंट हमको जोड़ों या हड्डियों का दर्द या चलने फिरने में जो है दिक्कत या सूजन, लालपन का कंप्लेन करता है। इसके साथ साथ पेशेंट हमको जो थकान की भी कंप्लेन करता है। जैसा कि हमको पता है हमारे सर से लेकर हमारे पैर तक बोन और मसल्स पूरे भरे होते हैं, तो सार्कोमा कहीं का भी हो सकता है। तो ये मेनली इसी पर डिपेंड करता है, हमारे जो सिम्टम है वो उस पर डिपेंड करते हैं कि किस जगह का है, किस लोकेशन का है। सार्कोमा किसकी वजह से होता है इसका कारण अभी तक पूरी तरीके से समझा नहीं गया है, लेकिन जो कुछ जोखिम वाले कारण है इसमें से मेनली जेनेटिक म्यूटेशन और कुछ हमारे पर्यावरणीय एक्सपोजर, लाइक कुछ केमिकल एक्सपोजर, कुछ हमारे रेडिएशन एक्सपोजर या कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मेनली जो सार्कोमा का उपचार है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर लोकेटेड है और कौन सी स्टेज पर है और कौन से टाइप पर है। सार्कोमा के उपचार में हम लोग कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी सबका यूज करते हैं। ये मेनली इसी पर डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पर है। अगर अर्ली स्टेज का सार्कोमा है तो पहले हम काट कर निकाल देते हैं, उसके बाद हम लोग कीमोथेरेपी यूज करते हैं या रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं, या पहले कुछ जो है कुछ कंडीशन में, कुछ केस में पहले हम लोग कीमोथेरेपी देकर बीमारी को साइज को छोटा करते हैं, उसके बाद फिर सर्जरी कराते हैं। यही अगर सार्कोमा हमारे बढ़ी हुई अवस्था में होता है, एडवांस स्टेज में होता है, मेटास्टेसिस स्टेज में होता है, यानी बीमारी इधर उधर कहीं फैली हुई अवस्था में है, तो हम कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी से हम लोग इलाज करते हैं। जो सार्कोमा है वो इस पर मेनली और डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा जेनेटिक म्यूटेशन है। अगर कोई टारगेटेबल जेनेटिक म्यूटेशन है तो हम उस टारगेटेड थेरेपी का उस जेनेटिक म्यूटेशन के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और डिटेल में जानने के लिए आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलो, वो आपको और डिटेल में बात करेंगे कि सार्कोमा क्या है। अगर आपको कोई भी ऐसा गांठ, ऐसा कोई ट्यूमर जो पिछले कुछ दिनों से लगातार उसका साइज बढ़ रहा है, वो दर्द में आ रहा है, तो आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलो। वो एक बार आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कहीं यह सार्कोमा तो नहीं है।